सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग पठन सामग्री के सहित हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित हुए होंगे। यदि नहीं तो पहले पठन सामग्री लाएं, उसके बाद अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 2 संधि नामक पाठ के आधार पर परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको जो आपने संधि पाठ से, पाठ 2 संधि नामक पाठ से जो भी आपने संधि के विषय में विषय वस्तु पढ़ी है, समझी है, उसी के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। ये प्रश्न और इनके उत्तर आपको अपनी हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना है। ये प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना है। प्रश्न भी लिखना है, उत्तर भी लिखना है। तो परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 1 प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी संधि है, संधि का नाम बताएं। निम्नलिखित में कौन सी संधि है, संधि का नाम बताएं। यहां पर संधि करके आपको बताया गया है सत्य धन आचार, तो संधि हुई तो शब्द बना सदाचार। अब आपको बताना यह है कि यहां पर कौन सी संधि है, उस संधि का नाम बताना है। ठीक है, तो क ख ग 3 प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। पहले प्रश्न में ये 3 प्रश्न दिए हैं। इन तीनों में आपको संधि का नाम बताना है, कौन सी संधि है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नियम से संधि हुई है, नियम बताएं। यहाँ पर संधि करके आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम लगा है कि ये इनमें जो संधि हुई है। जैसे का नंबर दिया है हो धन वन मिलकर बना हवन, तो ये हो और वन जब मिले तो हवन किस नियम के अंतर्गत बने, आपको वह नियम लिखना है। अभिधन सेक मिलकर अभिषेक बना, किस नियम के अंतर्गत, उस नियम को लिखना। नर धन ईश नरेश, नर धन ईश के मेल से बना नरेश, किस नियम के अंतर्गत, उस नियम को लिखना है। पढ़ें, समझें और लिखें। प्रश्न एवं उत्तर दोनों लिखने हैं। यहां पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित की संधि करो। तो यहां क ख ग 3 प्रश्न दिए हैं। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत इन सभी की संधि करके लिखना है। बहुत ध्यान दें, बहुत ध्यान से कि संधि करके क्या शब्द बनेगा। नियमों पर ध्यान दीजिए, आपका उत्तर सही रहेगा। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में संधि विच्छेद करो। यहां पर जो संधि युक्त शब्द दिए हैं का से गा तक, इन तीनों संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करके क्या शब्द बनेंगे, किस प्रकार संधि विच्छेद होगा, ये आपको संधि विच्छेद करना है, लिखना है। प्रश्न और उत्तर दोनों हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, नाम लिखें। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यानी स्वर संधि के प्रकार आपको लिखना है।
प्रकारों के नाम लिखना है। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि। यहाँ पर विसर्ग के वर्तनी गलत लिखी हुई है। विसर्ग यानी गा के ऊपर रेफ होना चाहिए, तो यहाँ नहीं लगा हुआ है। आप लोग इसे सुधार कर लिखेंगे। विसर्ग संधि में कितने नियम होते हैं, किसी एक नियम का उदाहरण लिखें। विसर्ग संधि में कितने नियम होते हैं, नियमों की संख्या लिखना है और उनमें से किसी एक नियम का उदाहरण लिखना है। नियम के सहित उदाहरण लिखना है। वो नियम भी लिखें और उसका उदाहरण भी लिखें। ठीक है। अगला प्रश्न है माँ का द्वित्व कब हो जाता है। माँ वर्ण व्यंजन माँ का द्वित्व संधियों में होता है। कब होता है, आपको वह नियम लिखना है। किस नियम के अंतर्गत होता है या कब होता है, तो उस बात को लिखना है। 8वां प्रश्न है न अण में कब परिवर्तित होता है। न अण में कब परिवर्तित होता है। आपको इन 8वें प्रश्न में भी आपको उत्तर में नियम ही लिखना है। नियम लिखें, प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना है। 9वां प्रश्न है सजातीय स्वर किसे कहते हैं। आपको सजातीय स्वर किसे कहते हैं ये बताना है। सजातीय स्वर क्या होते हैं वो नहीं बताना, सजातीय स्वर किसे कहते हैं वो परिभाषा बतानी। प्रश्न और उत्तर दोनों नोटबुक में लिखें। अगला प्रश्न है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या लिखनी है और आगे दिया है नाम लिखो, तो आपको नाम भी लिखना है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, उनकी संख्या, और नाम लिखो, उनका नाम भी लिखना है, कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं। ठीक, इस प्रकार आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। अध्ययन से पूर्व ये समापन से पूर्व एक बात ध्यान दें। हमारी व्याकरण की पुस्तक में जब भी पाठ समाप्त होता है तो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको कहीं नहीं लिखना है। ना उन्हें आप नोटबुक में लिखिए और ना ही आप उन्हें बुक में लिखिए। कहीं पर भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है, परंतु उन प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ना जरूर है, अभ्यास जरूर करना है। वो अभ्यास करने के लिए प्रश्न दिए हैं तो उनका अभ्यास जरूर करें, परंतु न तो व्याकरण के नोटबुक में और न ही हिंदी व्याकरण की पुस्तक में। फिर कहाँ करेंगे? आप रफ कॉपी में उसका अभ्यास कर सकते हैं। बुक में या नोटबुक में जो अभ्यास में प्रश्न हैं उन्हें नहीं लिखना है। ठीक है, इसके साथ अध्ययन क्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।